करते हैं। सेट नंबर 3 है, साइंस का है और हमेशा इसका टाइमिंग बता देता हूँ 8 बजे शाम में। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और ये सभी एग्ज़ामों के लिए है, बिहार एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी जो भी इम्पोर्टेंट अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके हैं। ठीक है, बीपीएससी के लिए अलग चल रहा है जो कि एनसीईआरटी चल रहा है पॉलिटिकल का, वैसे ही ज्योग्राफी का चलेगा। पहला क्वेश्चन है, चलिए खत्म करते हैं इसे, फास्ट करेंगे और कम समय में। विद्युत चुंबक बनने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? मतलब विद्युत चुंबक बनने के लिए अगर पूछा जाए किस धातु का प्रयोग किया जाता है तो हम जानते हैं ऑप्शन नंबर सी, लोहा, आयरन, है ना, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न क्या है कि विद्युत धारा को मापने के लिए काम आने वाले उपकरण का नाम क्या है? विद्युत धारा को मापने के लिए काम आने वाले उपकरण का नाम क्या है बताएंगे तो ऑप्शन नंबर सी, एमीटर। क्या है? एमीटर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एमीटर होता है, बैरोमीटर होता है वायु दाब मापने के लिए, आप जानते हैं। तीसरा प्रश्न की अगर बात करते हैं हम लोग, तीसरा प्रश्न है माइका। माइका मतलब अवरक को बोला जाता है, किस काम में लाई जाती है? तो माइका जो है किस काम में लाई जाती है ये आपसे पूछ रहा है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो तीसरा प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है बी लगाएंगे, विद्युत उद्योग में, वो सही लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न है हैजा का क्या कारण है? तो हैजा का कारण अगर पूछेगा किस कारण से हैजा होता है ये सवाल है, बताएंगे चौथे प्रश्न का। तो ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु के कारण होता है, ये भी जानते हैं। पांचवें प्रश्न की अगर बात करते हैं हम लोग, पांचवा प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण है? मतलब फॉसिल फ्यूल का जो है एक उदाहरण है, बताएंगे तो कौन सा है जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण? तो आप अच्छे से उसके बारे में जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी, कोयला गैस। ठीक है, कोयला गैस जो होता है वही हमारा जीवाश्म ईंधन है। कोयला डायरेक्ट आंसर आता, कोयला ही लगा देते हैं। छठा प्रश्न है, संवेग की वही इकाई है जो खाली जगह है की है, तो किसकी है बताइएगा? संवेग की वह इकाई बताइए, बताएंगे तो इसका छठे प्रश्न का जवाब है सी, आवेग। ठीक है, आवेग की है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग सातवें प्रश्न की अगर बात करें। सातवां प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान हो जाता है, तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान हो जाता है तो क्या होता है बताइएगा? तो इसका भी आंसर का जवाब आप जानते हैं, शून्य हो जाता है। आठवां प्रश्न की बात करें तो प्रत्यावर्ती वोल्टता के परिणाम को घटाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला ट्रांसफार्मर है, तो कौन सा है ट्रांसफार्मर भी ये बताइए। आठवां प्रश्न का होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, नौवां प्रश्न क्या है सुनिए। नौवां प्रश्न है कि उस विद्युत धारा को जो नियत समय अंतराल के बाद जो है अपनी दिशा बदल देती है कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है बताइएगा? तो नौवें प्रश्न का आंसर का जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, प्रत्यावर्ती धारा, वो सही लगाएंगे जो कि दिशा बदल देती है ना। तो अब चलते हैं 10वें प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न क्या है कि बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टता को स्थिर करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली युक्ति है, तो क्या है वो युक्ति बताइए? 10वें प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसफार्मर। क्या है? ट्रांसफार्मर। अगर मैं बात करूं 11वां प्रश्न की बात करते हैं, खगोलीय पिंडों का अवलोकन करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला यंत्र, तो बताइए कौन सा यंत्र होगा? खगोलीय पिंडों का अवलोकन करना है उसके बारे में जानने के लिए, तो बताइएगा कौन सा यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, उस यंत्र का नाम बताना है। तो उस यंत्र का नाम है टेलीस्कोप। ठीक है, टेलीस्कोप। 12वां प्रश्न है कि ओजोन परत का कार्य क्या है? ठीक है, तो ओजोन परत का कार्य क्या है ये बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताएंगे क्या होगा। ठीक है, तो ओजोन परत का कार्य की बात करेंगे तो हम 12वां प्रश्न का डी लगाएंगे। सूर्य या सूर्य की हानिप्रद परावैंगनिक किरणों को जो है फिल्टर करती है। सूर्य क्या आता है, प्रकाश जो आता है परावैंगनिक किरणों को फिल्टर करता है, मतलब साफ करता है। चलिएगा 13वां प्रश्न की बात करते हैं। 13वां प्रश्न क्या है कि जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान समानतः होता है, तो कितना होता है ये बताइएगा। 13वां प्रश्न का जवाब देंगे तो इसका आंसर का जवाब होता है सी, 1500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस समानतः होता है। ठीक है, जलते हुए विद्युत बल्ब में, याद रखिए विद्युत के तंतु का तापमान अगर पूछेगा तो। 14 प्रश्न की अगर बात करते हैं, इसकी 14 प्रश्न की बात करते हैं, 1 गैलन का मान है, तो 1 गैलन का मान कितना होता है लीटर में बताना है। 14 प्रश्न का है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 होगा, 3.875 होता है, लीटर होता है। अगर मैं बात करूं 15वां प्रश्न की, तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे नापी जाती है? कंप्यूटर में किसी शब्द की अगर लंबाई नापना हो तो किससे नापी जाती है ये बताइएगा। तो ये भी आप जानते हैं बिट्स के रूप में नापी जाती है। ठीक है, 16वां प्रश्न की अगर बात करें,
ठीक है। 16वां प्रश्न की अगर बात करें, वर्षा के बाद इंद्रधनुष के निर्माण का कारण है। बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, सॉरी बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, बताइए क्यों? बताइएगा। वर्षा जब होती है उसके बाद इंद्रधनुष दिखता है, उसका निर्माण होने का कारण क्या होता है? तो 16वां प्रश्न का आंसर का जवाब सी लगाएँगे, वो सही लगाएँगे। प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और विक्षेपण के कारण होता है। ये तीनों क्लियर हो गया। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहिए या प्रकाश का अपवर्तन कहिए या विक्षेपण कहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं 17वां प्रश्न की, 17वां प्रश्न है कि जेट स्ट्रीम क्या है? तो जेट स्ट्रीम जो है क्या है बताइएगा। 17वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, उच्च स्तरीय पछुआ पवन है। पछुआ पवन को ही जेट स्ट्रीम कहा जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं 18वां प्रश्न का, सुपरसोनिक, सुपरसोनिक मतलब ध्वनि की गति से भी तीव्र गति से चलने वाला विमान को कहा जाता है सुपरसोनिक। विमानों की उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडल परत है, कौन सा है बताइएगा। सुपरसोनिक मतलब विमान की बात करिए, उड़ान कहाँ होती है? समतल मंडल में, समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे 18वां प्रश्न का वो सही लगाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं 19वां प्रश्न का। रात्रि का अंधापन किसकी कमी से होता है? मतलब रतौंधी की बात हो रही है, बताइएगा किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होगा, है ना। ये सब सिंपल है, तो इस पर हमको लगता है आगे बढ़ जाना चाहिए। बढ़ना चाहिए कि नहीं? हाँ, बढ़ जाना चाहिए। विटामिन ए होगा आंसर इसका सही, ठीक है। 20वां प्रश्न की बात करते हैं। 20वां प्रश्न क्या है सुनिए। निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा का मुख्यतः वाणिज्य कार्यों में प्रयोग किया जाता है? ठीक है, मतलब किस कंप्यूटर भाषा का मुख्यतः वाणिज्य कार्यों में प्रयोग किया जाता है वो बताएंगे इस 4 ऑप्शन के हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर बी कोबोल है, कोबोल होता है, ठीक है। बी आंसर जो लगाएंगे। चलिए 21वां प्रश्न है कि दही को विलोकर मतलब महकर, है ना, हम लोग बोलते हैं ना दही को महकर मक्खन निकालने की विधि में जो है भौतिकी के किस सिद्धांत का उपयोग होता है बताइएगा। उस सिद्धांत का नाम बताइए। तो आप अच्छे से जानते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर सी अपकेंद्र बल, अपकेंद्र बल जो कि हम पढ़ चुके थे आपके सेट नंबर 2 में भी, ठीक है। 22वां प्रश्न है मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति एसआई कब से लागू की गई थी? कब से लागू की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 1971 से लागू की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति अगर एसआई का जो है एसआई जो मात्रक था उसका कब से लागू की गई? तो 1971 से की गई थी। चलिए 23वां प्रश्न की अगर बात करें हम लोग, 23वां प्रश्न है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर सी 3 इंटू मतलब 3 इंटू 10 पे पावर 8 मीटर सेकंड होगा, मतलब 3 गुने 10 पे पावर 8 मीटर सेकंड होगा, ठीक है। अब 24वां प्रश्न की अगर बात करते हैं, 24वां प्रश्न है अगर एक कमरे में एक चाल रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाएं तो क्या होगा? कमरा कैसा रहेगा बताइएगा। तो 24वां प्रश्न का डी आंसर जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, समझ गए। अगर खिड़की खुला रहेगा तो गर्म तो हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए 25 क्वेश्चन नंबर है कि सूर्य ग्रहण होता है जब, तो सूर्य ग्रहण कब होगा? जब चंद्रमा बीच में आएगा कि पृथ्वी बीच में आएगी? कमेंट बॉक्स में कीजिए, बताइए। सूर्य जहाँ है उसी जगह रहेगा, ये ध्यान रखना है। 25वां प्रश्न का जवाब दीजिए इस 4 ऑप्शन का हिसाब से। तो 25वां का याद रखिएगा चंद्र ग्रहण जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, ठीक है। तो पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा अगर आ गया तो समझिए सूर्य ग्रहण लग गया। अब बताइए चंद्र ग्रहण कब लगेगा? पृथ्वी बीच में आ जाएगी, सिंपल है ना। चलिए आगे बढ़े। चलिए 26 क्वेश्चन नंबर, प्राथमिक रंग क्या है? प्राथमिक रंग क्या है? तो प्राथमिक रंग जो है ऑप्शन नंबर बी, जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किया जा सकता उसी को प्राथमिक रंग कहा जाता है। ये हो गए 26। अब चलते हैं 27 क्वेश्चन नंबर है कि जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियो धार्मिकता वाला तत्व है। तो याद रखिएगा जीवाश्म की आयु अगर पता करना है तो कार्बन 14 का इस्तेमाल करना है, ये हम लोग जानते हैं बहुत पहले से, है ना। याद रखिए C14 बोला जाता है। चलिए आगे बात करते हैं 28 क्वेश्चन नंबर। और आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह था। प्रथम कृत्रिम मतलब मानव द्वारा बनाया गया उपग्रह था, बताइएगा उसका नाम बताइए। प्रथम है 28 क्वेश्चन नंबर का जवाब दीजिए। तो 28 का आंसर का जवाब स्पुतनिक प्रथम था। स्पुतनिक 1 बोल दीजिए या स्पुतनिक बोल दीजिए, एक ही है। भारत का बताइए तो कौन है। 29 क्वेश्चन नंबर है कि हृदय की धड़कने को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण कौन सा है बताइएगा। हृदय की धड़कन है और धड़कन को नियंत्रण करना है, मतलब नियंत्रित करना है, और करने के लिए है बताइए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण का नाम बताएंगे। तो उस उपकरण का नाम है 29 का आंसर का जवाब बी पेसमेकर कहते हैं। क्या करते हैं? पेसमेकर कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है? पेसमेकर का इस्तेमाल करते हैं।
यहाँ पे 31 क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो वो करने वाले इस 4 ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी केपलर थे। जॉन केपलर नाम है, याद रखिएगा। चलिए ये बात हो गई। 32 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 32 क्वेश्चन नंबर है 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत होता है। 18 कैरेट का सोना है और सोना का प्रतिशत कितना होगा, उसमें सोना की मात्रा कितनी होगी, ये बताइए, बता सकते हैं? 32 क्वेश्चन नंबर का जवाब दीजिए। तो हम जानते हैं 75% होता है, 75% होते हैं, ठीक है। 33 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश राशि नहीं है, मतलब कौन सी राशि जो है अदिश नहीं है, आइए। तो हम जानते हैं 33वां प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे बी विस्थापन। विस्थापन जो है हमारा अदिश नहीं है। दूरी, चाल और समय जिसमें है, देखिए दूरी है, चाल है और समय है, ये सब अदिश हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन विस्थापन में याद रखिएगा सदिश होंगे। वह वाले शब्द में ज़्यादातर सदिश होता है। ये नॉर्मल ट्रिक है, सब लोग जानते हैं और मैं ट्रिक पे विश्वास नहीं करता। हमें लगता है प्रैक्टिस पे ज़्यादा नंबर आने के चांस रहता है। पिंड का प्रारंभिक वेग 2 मीटर सेकंड है और त्वरण की अगर बात करें, त्वरण की बात करें, वेग का जो है 2 मीटर सेकंड है और त्वरण का 0.5 मीटर सेकंड स्क्वायर है। तो 10 सेकंड के बाद पिंड का वेग क्या होगा? तो 10 सेकंड बाद पिंड का वेग क्या होगा बताइए? ये तो इजी क्वेश्चन है, बताएंगे। तो ए होगा 7 होगा, क्या होगा? 7 मीटर सेकंड होगा। जैसे देखिए 2 + 0.5 कर दीजिए, ठीक है, और गुना 10 कर दीजिए। तो ये जो पॉइंट है नीचे चला जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, तो ये 2 प्लस जो था ये 5 भी बचा ना, तो ये जोड़िएगा तो 60 मीटर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि ये मीटर सेकंड स्क्वायर है, ये है तो इन दोनों में ऐड हो जाता है वेग और त्वरण में, और फिर निकल जाता है आपका। 35 क्वेश्चन नंबर है कि एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और उसकी दूरी पृथ्वी की त्रिज्या से दुगनी है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या होगा? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण उसका क्या होगा? 35 का आंसर का जवाब दीजिए। तो डी होगा 2 जो है याद रखिएगा 4-5 मीटर सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर बात करें 36 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, तो 1 जूल कितनी कैलोरी के बराबर है? तो 1 जूल अगर कितनी कैलोरी की अगर बात करेंगे, तो इसका आंसर का जवाब भी आप जानते हैं 0.24 है। 1 जूल पूछेगा कितनी कैलोरी का, तो हम बताएंगे 0.24 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं 37 क्वेश्चन में। 37 क्वेश्चन नंबर है कि खगोलीय पदार्थ देखने के लिए किसका उपयोग होता है? तो खगोलीय पदार्थ उपयोग करने के लिए बताइए किसका उपयोग होता है, ये बता सकते हैं। 37 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी टेलीस्कोप। किसका? टेलीस्कोप। चलिए 38 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं, कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? तो कोशिका में बताइएगा राइबोसोम का क्या कार्य होता है? 38 का आंसर का जवाब देंगे। तो डी होगा प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना होता है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना होता है। 39 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें, तो मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? जोड़ी तंत्रिका निकलती है, बताइएगा। तो 39 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ए, क्या? ए 31 मेरुदंड मतलब 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। अगर 40 प्रश्न की बात करते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ है? बताइएगा प्रतिवर्ती जो क्रिया होती है उसका संचालन केंद्र कहाँ है? बताएंगे। 40वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो इसका है ऑप्शन नंबर ए मेरुदंड। स्पाइनल जिसे हम कहते हैं, याद रखिएगा, स्पाइनल कहिए या बैकबोन कहिए। पर है कि प्रकाश संश्लेषण की जो है, यहाँ पे गलती मैंने बता दिया। 41 क्वेश्चन नंबर है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किसकी जरूरत नहीं है? तो किसकी जरूरत नहीं होती है प्रकाश संश्लेषण में? तो हम जानते हैं कि सूर्य नहीं होगा तो कैसे होगा, सूर्य के होना तो जरूरी है, लेकिन O2 का होना आवश्यक नहीं माना जाता, ऑक्सीजन का जरूरत नहीं है, मतलब O2 का जरूरत नहीं है। अगर बात करें 42 क्वेश्चन नंबर, सीमेंट में सेटिंग के समय को नियंत्रित करने हेतु मिलाया जाता है। तो सीमेंट में क्या मिलाया जाता है? डायरेक्ट सवाल ये है, बताइएगा। तो 42 का आंसर का जवाब 1 है, ए है, जिप्सम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? जिप्सम। 43 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से जो पादप हार्मोन नहीं है वह है? बताइएगा। निम्नलिखित में से जो पादप हार्मोन नहीं है वह है, बताइए क्या है? 43 का तो डी होगा कार्टिसोन होगा, कार्टिसोन होगा। अगर 44 क्वेश्चन नंबर की बात करें, 43 का आंसर डी होगा कार्टिसोन। 44 साइक्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो साइक्रोमीटर से मापा जाता है हमारा सी, वायुमंडलीय आर्द्रता मापा जाता है।
45 क्वेश्चन नंबर है कि रक्त ग्लूकोज स्तर समानतः व्यक्त किया जाता है, बताइएगा। रक्त ग्लूकोज स्तर समानतः व्यक्त किया जाता है, 45 का आंसर का जवाब देंगे तो बी होगा, mg प्रति dcl होगा, ठीक है। चलिए 46 क्वेश्चन नंबर की बात करें, प्रतिजन वह पदार्थ है जो बताइए क्या होता है। 46 का तो डी होगा, प्रतिपिंड के निर्माण को जो है उद्दीप्त करता है। क्या करता है? प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीप्त करता है। 47 है गलत को छाटें। इसमें गलत को छाटना है, तो गलत को छाटने के लिए आपको जानना होगा। तो देखिए गलत को छाटने के लिए इनमें से कोई गलत नहीं है, तो छाट ही नहीं सकते। अनुचुंबकीय की बात करें तो एल्युमिनियम, टंगस्टन, ऑक्सीजन है ही। लौह चुंबकीय की बात करें निकेल, लोहा, क्वार्ट सही है। प्रतिचुंबकीय की बात करें तो चांदी, नमक, हाइड्रोजन ये सही है। तो इसमें तो कोई आंसर नहीं होता, इसलिए डी आपका सही होगा, क्योंकि इसमें से कोई गलत नहीं है। अगर बात करें 48 क्वेश्चन नंबर का, तो 48 क्वेश्चन नंबर को थोड़ा सा यहाँ पे 48 क्वेश्चन नंबर है कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में अंत में ग्लूकोज बदलता है। यहाँ पे बढ़िया से कर देते हैं। 48 क्वेश्चन नंबर है कि ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, लाइसिस की क्रिया में अंत में ग्लूकोज बदलता है, तो क्या बदलता है ये बताइए। 48 का आंसर का जवाब देंगे तो सी होगा, याद रखिएगा, पाइरुविक अम्ल में होता है, पाइरुविक अम्ल में होता है। चलिए 49 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 49 क्वेश्चन नंबर है पल्मोनरी शिरा जो है निम्नलिखित रक्त का संचार करती है, तो क्या करती है बताइएगा, इसका काम क्या है इस शिरा का। तो यह है ऑप्शन नंबर ए, हृदय से शुद्ध रक्त का जो है संचार करती है। 50 प्रश्न और अंतिम प्रश्न है। तो 50 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो है अंतःस्रवित तथा बाह्यस्रवी दोनों की भांति कार्य करता है, बताइएगा। मतलब आंतरिक रूप से और बाहर रूप से, दोनों रूप से करता है। तो 50 प्रश्न का आंसर का जवाब बी है, अग्नाशय पैनक्रियाज, है ना, जानते हैं। तो चलिए ये हो गया साइंस के आपके खत्म। नेक्स्ट टॉपिक आएंगे पॉलिटिकल के सेट नंबर 4। तो वेट करेंगे, वॉच करेंगे और देखते रहेंगे। संडे है तो आपका महामैराथन वीडियो डाल चुके हैं, आप देख लीजिएगा, वीकली जो आता है।